इधर जांजगीर से खबर है, अनुसूचित जाति को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सौगात देने पहुंचे। दरअसल वे जांजगीर के दौरे पर हैं और एक साथ कई बड़े निर्णय लेते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सौगात दी, प्राधिकरण के बजट की राशि बढ़ा दी है, 50 करोड़ से 75 करोड़ प्राधिकरण की राशि कर दी। गिरौदपुरी के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी के लिए 50 लाख का बजट रखा है। 5 छात्र छात्राओं को पायलट बनाने पहल की जाएगी। लकड़ी से जैतखाम बनवाया जा सकता है। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक में इस पर फैसला हुआ है। तो अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की अहम बैठक 7 अगस्त को जांजगीर चांपा मुख्यालय पर हुई है। लकड़ी का जैतखाम बनाने का फैसला, अनुसूचित जाति प्राधिकरण की बैठक में 5 छात्र छात्राओं को पायलट बनाने की पहल और लकड़ी से जैतखाम बनाया जाए, इस तरह के निर्णय मुख्यमंत्री के समक्ष लिए गए हैं प्राधिकरण की मीटिंग में। इसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं और प्रदेश के मंत्री भी शामिल हैं। इसमें राजकुमार साहू हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। राजकुमार, कौन कौन इस मीटिंग में था और क्या बड़े कदम हैं जो आने वाले समय में प्राधिकरण की मीटिंग में तय किए गए हैं? देखिए पुनीत, ये काफी बड़ी बैठक है जो जांजगीर में आयोजित हुई है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें डिप्टी सीएम अरुण साह और मंत्री दयालदास बघेल, लखन देवांगन, लक्ष्मी राजवाड़े, टंकराम वर्मा और प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुष्पन साहिब समेत जो अनुसूचित जाति के विधायक, सांसद समेत जो कई जिलों के कलेक्टर मौजूद रहे और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का जो बजट है वो 50 करोड़ से बढ़ा करके 75 करोड़ किया गया है और साथ ही इसमें जो अलग अलग तरह से अनुसूचित जाति वर्ग के जो छात्र छात्रा हैं उनको अग्रसर करने के लिए इसमें जो है प्रमुख रूप से प्रावधान किए गए हैं। इसमें 5 छात्र छात्रा को पायलट बनाने का है और जो प्रतियोगी परीक्षा में अनुसूचित जाति वर्ग के जो छात्र छात्रा शामिल होते हैं उनके लिए 50 लाख का प्रावधान किया गया है। तो इसके अलावा एक बड़ी बात इस बैठक में हुई है, जिसमें 2 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है गिरौदपुरी धाम के लिए, क्योंकि ये पवित्र धाम है जहां पर एक बड़ी आस्था है और बाबा गुरु घासीदास की जन्मस्थली है। तो ये जो बैठक हुई है जांजगीर में, क्योंकि जांजगीर का जो क्षेत्र है वो अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है और लोकसभा की दृष्टि से भी देखें तो ये क्षेत्र है वो आरक्षित है और यही वजह रही है कि ये जो बड़ी बैठक है वो जांजगीर में आयोजित की गई। कहीं न कहीं इस बैठक के भी मायने हैं। इसी वजह से ये बैठक का जो जगह है वो यहीं तय किया गया था और इस जो बैठक में ये जो बड़े फैसले हुए हैं और एक बड़ा संदेश सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग को देने की कोशिश की है और जो शिक्षा के दिशा में जो है वो सरकार ने जो है वो इसमें पहल की है। अकेली ये बैठक है या इसके अलावा भी कुछ और कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के वहाँ समाज से जुड़े हुए या इससे इतर? देखिए, अभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर जब पहुंचे तो वो सबसे पहले जिला पंचायत परिषद में जो स्टॉल लगे हुए थे वो स्टॉल में पहुंचे और वहाँ पर जो योजनाओं की अलग अलग जानकारी थी उसकी जानकारी और यहाँ की समूह की महिलाओं से मिली। यहाँ पर महिलाओं ने मुख्यमंत्री को राखी भी बांधी और इस दौरान मलखम के खिलाड़ियों ने अनोखा रोमांचक तरीके से प्रदर्शन किया, जिसकी तारीफ सीएम ने की और बाद में ये जब बैठक खत्म हो गई उसके बाद मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में जो समाज के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और एक तरह से जो ये बैठक के माध्यम से सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए एक बड़ा संदेश दिया है और कई बड़े फैसले लेने के बाद कहीं न कहीं एक इस जो बैठक की जो लगातार चर्चा थी वो भी इसमें जो है खूबी जो है नजर आई। चलिए, तो जैसा राजकुमार हमको बता रहे हैं, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अनुसूचित जाति वर्ग की बाहुल्यता इस क्षेत्र में है, उनको मैसेज है और क्लियर मैसेज है कि प्राधिकरण के जरिए वो न केवल बजट बढ़ा रहे हैं बल्कि जो समाज को चाहिए, मांग है, उसके अनुरूप सरकार कार्य कर रही है ताकि ये वर्ग सरकार के साथ मजबूती से खड़ा रहे। शुक्रिया आपका, आप नजर रखिएगा, वापस आपसे अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका जानकारी के लिए।